एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट और उसके 2 इलस्ट्रेशन देख लिए हैं जो आपकी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी के रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री है उसे कैसे पास करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में टैक्सेस जो है वो 2 प्रकार के हैं। टैक्सेस मतलब कर, जो कर है, जो टैक्सेस है उसके 2 पार्ट है। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलेंगे हम अप्रत्यक्ष कर। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो टैक्स हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। मतलब उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सपोज आप जो इनकम टैक्स पे करते हो वो आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और जो दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। मतलब क्या? आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो, सपोज आपने क्या किया, 100 रुपये की एक गुड्स परचेस की और उसके ऊपर टैक्स अगर है 10 रुपीज़ का, तो आप टोटल कितना पे करते हो? 110, मतलब 110 रुपये आप पे करोगे। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो गया? इसमें आपने गुड्स के लिए जो आपने जो चीज़ ली है उसके लिए 100 रुपये दिए और 10 रुपये जो है वो टैक्स के पे किए इनडायरेक्टली, जो आपको पता नहीं। तो ऐसे जो 10 रुपये है, ये जो 10 रुपये होंगे वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो ये जो 10 रुपये, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, अप्रत्यक्षपणे बोलेंगे उसको। जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो देखो जीएसटी के पहले कैसे होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे। जैसे कि अभी वैट, आप सेल कर रहे होंगे तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स लगता था। या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर एंटरटेनमेंट पर्पस मूवी वगैरह देखने गए तो उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। तो ऐसे अलग अलग जो है, अलग अलग टैक्स जो है, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर अलग अलग टैक्स लगते थे। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने ऐसे बोला है कि अब अलग अलग टैक्स देने से अच्छा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा या गुड्स होगा या फिर सर्विस होगा, उन सब के ऊपर हम एक ही टैक्स पे करेंगे। उसे हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं जीएसटी। तो देखो, गवर्नमेंट ने फिर ये टैक्स कब से लागू किया है, कब इंट्रोड्यूस किया है? गवर्नमेंट ने जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया। और ये जो जीएसटी है ये फिर गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विस के ऊपर भी लगता है। पहले कैसे होता था? गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लगता था, सर्विस के ऊपर अलग टैक्स लगता था। बट अब सर्विस हो या फिर गुड्स हो, उसके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा, वो है जीएसटी। बट सिर्फ उसके रेट्स अलग अलग होंगे। ओके, तो देखो, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सोल्ड गुड्स ₹1000 जो है वो गुड्स सेल किए हैं और उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा है। ओके, तो देखो, एक मैंने एग्जांपल बनाया है जिसके अंदर आप हो, आप कौन हो? आप वेंडर हो और कहाँ पे रहते हो? महाराष्ट्र में। ओके, वेंडर मतलब सेलर हो गए। सेलर जो है वो कहाँ रह रहा है? वो स्टे कर रहा है महाराष्ट्र में। और फिर आपने क्या किया? एक तो गुड्स परचेस किया, आपका एक कस्टमर है अमिताभ बच्चन और दूसरा है रजनीकांत। तो आपने क्या किया? अमिताभ बच्चन को गुड्स सेल कर दिया। और अमिताभ बच्चन कहाँ है? अमिताभ बच्चन भी महाराष्ट्र में रहते हैं और रजनीकांत जो है ये तमिलनाडु में रहते हैं। तो आप रहते हो महाराष्ट्र में और अमिताभ बच्चन भी रहते हैं महाराष्ट्र में। तो आपने इंट्रास्टेट आपने एक ही स्टेट में गुड्स सेल किए हैं। मतलब आप महाराष्ट्र में हो और अमिताभ बच्चन भी महाराष्ट्र में है, तो आपने एक ही स्टेट में अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे इंट्रास्टेट। विद इन अ स्टेट जो होता है, विद इन अ स्टेट जो भी सेल या फिर परचेस होता है उसे कहेंगे हम इंट्रास्टेट। ओके, और दूसरा एग्जांपल देखो, आपने क्या किया? एक आपका दूसरा कस्टमर है रजनीकांत, उनको गुड सेल किए और वो रहते हैं तमिलनाडु में। मतलब आप हो महाराष्ट्र में और वो है तमिलनाडु में। तो 2 अलग अलग स्टेट हो गए। तो अलग अलग अगर स्टेट रहेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? उसके ऊपर लगता है आपका इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट
इंट्रा स्टेट हो गया, गुड्स थे 1000 के, उसके ऊपर सपोज आपने कंसिडर किया 12% जीएसटी, तो आगे आपकी टोटल 120 जीएसटी हो गया, टोटल आगे आपकी 1120। ओके, और वैसे ही इंट्रा स्टेट में भी ये हो गया आपका 1000, उसके ऊपर आया 12% 120, फिर हो गया 1120। तो ये तो आ गया आपकी जीएसटी की अमाउंट। पर अब देखते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट इसको कैसे बाइफर्गेट किया जाता है। तो देखो, इंट्रा स्टेट जो है, इंट्रा स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट का जो है वो हाफ पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और हाफ पोर्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो मतलब जो भी जीएसटी की अमाउंट आएगी उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में हम अमिताभ बच्चन को सेल कर रहे हैं, यहाँ पे विद इन स्टेट सेल हो रहा है, तो विद इन स्टेट सेल हो रहा है और जीएसटी की अमाउंट आई थी अपनी 120, तो मतलब सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 60 और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा 60। तो ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर कोई सेल या फिर परचेस हो रहा है तो वो जाता है आपका इंटर स्टेट। इंटर स्टेट की जो अमाउंट है वो होल अमाउंट जाती है आपकी आईजीएसटी में, मतलब उसको बायफर्गेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी अमाउंट कहाँ चली जाएगी, ये पूरी की पूरी अमाउंट चली जाएगी आपकी आईजीएसटी में। तो फिर से एक बार, इंट्रा स्टेट जो है वो विद इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर ही आप सेल कर रहे हो या फिर परचेस कर रहे हो तो वो जाता है आपका, उसे कहते हैं हम इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट मतलब विद इन टू डिफरेंट स्टेट, दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, गुड्स सेल या फिर परचेस कर रहे होंगे तो वो जाएगा आपका, उसे कहेंगे आप इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एचजीएसटी होता है और इंटर स्टेट में हो गया आपका आईजीएसटी। तो अब देखो, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी मतलब क्या। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी मतलब आप हो गया आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि इंट्रा स्टेट में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टैक्स की अमाउंट, सीजीएसटी दूसरा हो गया एसजीएसटी, और इंटर स्टेट जो होता है उसमें होल अमाउंट जाती है आपकी आईजीएसटी में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, इंट्रा स्टेट में भी अगर आप परचेस कर रहे होंगे तो परचेस अगर किया तो वो जो टैक्स होता है उसे हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो आपके टैक्स की अमाउंट है वो कौन से हेड के अंडर जाती है, वो जाएगी आपकी इनपुट सीजीएसटी के अंडर हाफ अमाउंट और इनपुट एसजीएसटी के अंडर हाफ अमाउंट। अभी देखो, परचेस कर रहे हैं, परचेस इसे हम कैसे याद रखें, अभी इनपुट परचेस के लिए इनपुट सीजीएसटी आएगा, ये कैसे याद कर सकते हैं, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जैसे परचेस कर रहे हो मतलब क्या है, परचेस कर रहे हो मतलब आपके पास चीज़ आ रही है, इन हो रही है, तो इसकी वजह से फिर परचेस के ऊपर आता है आपका इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, आप इस तरह भी याद रख सकते हो। और दूसरा जो ट्रांजैक्शन, सपोज आप सेल कर रहे होंगे तो सेल्स के ऊपर क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। तो सेल्स कर रहे हैं मतलब आपके पास से गुड्स जा रहे हैं ना, तो गुड्स जा रहे, गुड्स आउट हो रहे, तो उसके ऊपर लगेगा आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी। इस तरह भी आप ये याद रख सकते हो, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। परचेस के ऊपर लगेगा आपका इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी और सेल्स के ऊपर लगेगा आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी जब इंट्रा स्टेट होगा तब। और जब इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट के केस में क्या आएगा, इंटर स्टेट के केस में आएगा आपका परचेस के ऊपर आएगा आपका इनपुट आईजीएसटी और सेल्स के ऊपर आएगा आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे होल अमाउंट एक ही इसमें जाती है ना, तो आईजीएसटी में होल अमाउंट जो है वो आईजीएसटी में जाती है। तो फिर सेल के ऊपर आउट हो रहा है, जैसे हमने अभी याद रखा था कि सेल कर रहे हैं मतलब गुड्स जा रहे आउट हो रहे, तो उसके ऊपर आएगा आउटपुट आईजीएसटी। और परचेस कर रहे हैं मतलब इन हो रहे आ रहे अपने पास, तो फिर वो कैसे वो जाएगा आपका इनपुट आईजीएसटी में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो जो भी है विद इन अ स्टेट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंट्रा, विद इन टू स्टेट हो रहा है, दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके कहेंगे हम इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में भी अगर परचेस कर रहे हैं
परचेस कर रहे हैं मतलब इन, मतलब आपके पास आ रहा है तो उसे आप कहोगे इनपुट CGST, इनपुट HGST। और सेल कर रहे हैं मतलब आउट हो रहा है, आपके पास से चले जा रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट HGST। और इंटरस्टेट में भी, इंटरस्टेट में ओनली वन टैक्स आता है, जो भी टैक्स की अमाउंट है एक हेड के अंडर ही जाएगी, वो है आपका इंटीग्रेटेड GST मतलब IGST। तो परचेस कर रहे हैं मतलब आपके पास आ रहा है, आप तो इनपुट IGST में जाएगा और सेल्स जो है वो आपका जाएगा आउटपुट IGST के अंडर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा GST का जो है उसको बाइफर्केट कैसे करना, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट और जो भी है। और आपको रेट जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अकाउंटिंग में, क्योंकि आपको जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें ऑलरेडी रेट्स जो है वो गिवन होंगे, आपको सिर्फ रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है और एंट्री पास करनी है। तो देखो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम जलराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको, जर्नल एंट्री में हम कैसे करते हैं, पहले तो हम दो अकाउंट डिसाइड कर लेंगे कि कौन से दो अकाउंट आएंगे। ओके, तो देखो परचेस क्या हो रहा है, लैपटॉप, मतलब लैपटॉप आपके पास आ रहा है, किससे आ रहा है, जलराम एंड कंपनी से, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपने क्या किया, लैपटॉप परचेस किया, मतलब लैपटॉप आपके पास आया। और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, कैश आपके पास से चली गई, पर आपने कैश नहीं पे किया, आपने चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक से पैसे कम हो गए। तो अभी कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका लैपटॉप अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका बैंक अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आया उसे डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैपटॉप आपके पास आ रहा है तो लैपटॉप को हम करेंगे डेबिट, और जो है हम पे कर रहे हैं, मतलब अमाउंट जा रही है बैंक से कम हो रही है, बैंक जो है वो गिवर है और बैंक के ऊपर लगता है आपका पर्सनल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो दे रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। तो देखो दो अकाउंट तो बन गए, लैपटॉप अकाउंट और बैंक अकाउंट। और लैपटॉप को करेंगे हम डेबिट क्योंकि वो आ रहा है, और बैंक को करेंगे हम क्रेडिट क्योंकि वो दे रहा है। पर अभी एक है जो GST 18%, इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, जो 50,000 है उसके ऊपर आएगा आपका 18% GST। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो सबसे पहले तो क्या कर लेना, यहाँ पे एक अमाउंट लिख लेना, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितनी होगी आपकी 50,000। ओके, तो जो 18% है ये हम कंसिडर करेंगे, इन्होंने कुछ इंटर स्टेट वगैरह बोला नहीं, मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसे बताया नहीं है, तो हम इसे ऐसे कंसिडर करेंगे विद इन ए स्टेट ही है। ओके, तो देखो विद इन ए स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में हम क्या करते हैं, इंट्रा स्टेट में हम CGST और HGST दोनों में इक्वली अमाउंट डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 18% जो है वो CGST 9% आएगा, फिर और HGST आएगा आपका 9%, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। फिर 50,000 का अगर 9% निकाला तो वो आ जाता है आपका 4,500, और नेक्स्ट भी आएगा आपका 4,500। तो 50,000 होगी आपकी बेसिक अमाउंट, फिर उसके ऊपर आएगा आपका टैक्स 4,500 और आएगा 4,500। और जो टैक्स होता है वो हमेशा बेसिक अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, ना कि नहीं तो आप ऐसे करोगे, एक 50,000 हो गया प्लस 4,500 और इन दोनों का एडिशन करके फिर इसके ऊपर टैक्स निकालना, ऐसा नहीं करना है। जो भी टैक्स की अमाउंट आएगी उसको इक्वली दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, या फिर जो बेसिक अमाउंट है उसको ऊपर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो आपका परसेंटेज नेट वैल्यू क्या आ गई, आपकी आ गई 59,000। तो जैसे कि हमने अभी देखा था जर्नल एंट्री कैसे होगी, लैपटॉप को करेंगे हम डेबिट और बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो देखो लैपटॉप को कर लिया हमने डेबिट और बैंक को कर लिया हमने क्रेडिट, पर अब अमाउंट कौन सी करेंगे, और क्या आएगा, अभी लैपटॉप हो गया, हम क्या कर रहे, परचेस कर रहे हैं लैपटॉप, मतलब हमारे पास आ रहा है, इन हो रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा GST लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ओके, आ गया समझ में, लैपटॉप परचेस हो रहा है मतलब लैपटॉप आपके पास आ रहा है, तो उसके ऊपर लगेगा, पहले तो लिख दीजिएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट, फिर आएगा इनपुट CGST, इनपुट HGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये होगी आपकी पूरी एंट्री। और फिर अमाउंट कैसे आएगी, जो बेसिक अमाउंट है वो आएगी लैपटॉप के सामने, फिर ये जो टैक्स की अमाउंट है वो 4,500 और इन सब के एडिशन जो नेट वैल्यू है ये आएगी आपकी बैंक केस में। और फिर नीचे नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग परचेस लैपटॉप बाय चेक एट 18%। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है ना, और हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल,
सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1,00,000 एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, मोटर कार जो है वो सेल कर रहे हैं, मतलब मोटर कार जो है वो हमारे पास से जा रही है, तो एक मोटर कार अकाउंट बनेगा। और क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव बाय चेक, जो सेल कर रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, और पैसे जो है हमें क्या हो रहा है, चेक मिल रहा है, ना कि कैश में पैसे आ रहे हैं। तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका मोटर कार अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो ये तो समझ में आ गया। तो अभी किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना वो पहले देख लेते हैं। तो देखो, मोटर कार जा रही है तो डेबिट व्हाट गोज आउट, मतलब उसको करेंगे हम क्रेडिट, और कैश चेक जो है वो हमें रिसीव हो रहा है, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट बोलता है, तो बैंक को करेंगे हम डेबिट। तो बैंक हो गया अपना डेबिट, और मोटर कार जो है उसको करेंगे हम क्रेडिट। ये समझ में आ गया। और इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं मतलब सोल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब आउट हो रहा है, जो मोटर कार है हमारे पास से जा रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी कौन सा लगेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट HGST। ये भी हमें समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन, मतलब अमाउंट जो है वो कैसे लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मोटर कार की अमाउंट लिख देना ₹1,00,000, फिर उसके ऊपर आएगा ये 28% GST बोला है। यहाँ पे भी इंटर या इंट्रा कुछ बोला नहीं है, तो हम इंट्रा कंसिडर करेंगे, मतलब विद इन अ स्टेट कंसिडर करेंगे। तो 1,00,000 के ऊपर 14,000 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा 14,000, फिर CGST और HGST दोनों की अमाउंट सेम आ जाएगी। फिर देखो 1,00,000 में ये दोनों को एडिशन कर दिया, तो नेट वैल्यू आपकी आएगी 1,28,000। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब देखते हैं जर्नल एंट्री। तो देखो, हमने अभी बोला था कि बैंक को डेबिट होगा और मोटर कार को क्रेडिट होगा, तो हमने बैंक को कर दिया डेबिट, मोटर कार को कर दिया क्रेडिट। पर मोटर कार जो है हम सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आउटपुट CGST, आउटपुट HGST भी लगेगा, तो आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और टू आउटपुट HGST हो जाएगा आपका। ओके, तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट HGST। और अमाउंट देखो कैसे आएगी, फिर कॉस्ट ऑफ मोटर कार जो है वो 1,00,000 है, फिर इसकी जो CGST है वो अमाउंट कितनी है, 14,000, और इन सब का एडिशन करके 1,28,000 आ जाएगा। तो देखो, हर बार आपको ऐसे जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना, जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी जो बेसिक अमाउंट है, तो देखो यहाँ पे भी कैसे हो रहा था, मोटर कार सेल कर रहे हैं 1,00,000 रुपए की, तो आप डायरेक्टली सिर्फ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से दो अकाउंट बनेंगे। इसमें बैंक में पैसे आ रहे हैं तो एक बैंक अकाउंट बनेगा, और सोल्ड कर रहे हैं मोटर कार तो मोटर कार एक अकाउंट बनेगा। तो देखो 1,00,000 हो गया आपका, फिर 1,00,000 हम सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आउटपुट CGST HGST लगेगा, तो इसके ऊपर आउटपुट CGST HGST कैलकुलेट करने ला, और फिर आ जाएगी आपकी वो अमाउंट 1,28,000 हो गई। और फिर इस तरह से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। और फिर नीचे नरेशन में लिख देना बीइंग सोल्ड मोटर कार एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एट ₹28% GST। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, और एक एग्जांपल देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू सलमान ₹20,000 एट 18% GST। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं सलमान को 20,000 पे 18% GST। अभी 18% GST उसको पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, 9%। ओके, तो 20,000 के ऊपर 9% क्या आएगा, 1,800 आ जाएगा आपका। हाँ, 1,800 आ जाएगा, करेक्ट। तो आपकी CGST की अमाउंट हो गई 1,800, HGST की अमाउंट हो गई 1,800। हम सोल्ड कर रहे हैं, मतलब दो अकाउंट कौन से बनेंगे इस ट्रांजैक्शन में भी, रिसीवर कौन है, सलमान, तो एक सलमान अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका सेल्स अकाउंट, और सेल्स के ऊपर आपका लगता है आउटपुट CGST, आउटपुट HGST। ओके, तो देखो सेल अकाउंट आएगा, फिर ये तो एंट्री लिख देना, सेल्स अकाउंट डेबिट, सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट HGST, और फिर अमाउंट लिख देना। यहाँ पे आएगी आपकी बेसिक अमाउंट 20,000, फिर आएगा आपका CGST 9%, HGST 9%, और सब की एडिशन आएगी आपकी ये सलमान अकाउंट के सामने। और फिर नीचे नरेशन में लिख देना जो आपका ट्रांजेक्शन है। मैंने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री कैसे पास करनी है। अब हम और अच्छे से समझने के लिए और मैं एक दो एंट्रीज आपको करके बताती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, परचेस किया या फिर जो भी एक्सपेंस हुआ उसके ऊपर आता है इनपुट CGST HGST, और सेल कर रहे आउट हो रहा है तो आएगा आउटपुट CGST HGST। पहले तो एंट्री क्या आएगी वो लिख लेना, फिर कैलकुलेशन करना अमाउंट का। तो देखो, इस ट्रांजेक्शन में भी परचेस ए कंप्यूटर ₹50,000 एट 18% GST। तो इस ट्रांजेक्शन में भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपके पास आ रहा है और कैश आपके पास से चली जा रही है। तो कंप्यूटर अकाउंट को होगा डेबिट और कैश अकाउंट को होगा क्रेडिट।
और क्या परचेस कर रहे हैं, मतलब इनपुट CGST इनपुट HGST आएगा। तो एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर अमाउंट आएगी आपकी ये 50,000 की 50,000 आ जाएगी, और ये 18% GST बोला है। तो इन दोनों को अगर बाइफर्गेट करना है CGST HGST में तो 9%, 9%, तो 50,000 का 9% हो जाता है आपका 4,500 और फिर आएगा आपका टोटल 59,000। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में भी क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ ₹70,000 एट 18% GST फॉर कैश। हम कैश में सोल्ड कर रहे गुड्स राकेश को। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट बनेंगे, फिर से कैश आ रही है तो कैश अकाउंट बनेगा, और सेल्स हो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं मतलब जा रहे हैं हमारे पास तो सेल्स अकाउंट आएगा। और सेल्स अकाउंट के ऊपर आपका आता है आउटपुट CGST HGST और आएगा आपका एक कैश अकाउंट। तो एंट्री कैसे आएगी, एंट्री आएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट HGST अकाउंट। और फिर अमाउंट देखो, अमाउंट आएगी आपकी सेल की, आपको कितना बोला है, कितने का सेल किया, 70,000 का किया है, उसके ऊपर 9% आ जाएगा आपका 6,300 और फिर टोटल लिख दीजिएगा कैश यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि डेबिट साइड जो होती है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होती है, या फिर क्रेडिट साइड जो होगी वो डेबिट के इक्वल होगी। तो इन सब की एडिशन करके फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और नीचे फिर आएगा आपका नरेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे GST के रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री है उसे कैसे पास करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो परचेस रिटर्न बचा है, कैश डिस्काउंट है अपना, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसके जो भी कुछ जर्नल एंट्री है उसे कैसे पास करें, और वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और अगर कोई इश्यू होगा तो आप वैसे भी बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और उनको भी बोलना कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.